इस प्लास्टिक के टब में लगा हुआ हमारा ये गुलाब का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे पर कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग चल रही है। हमारे इस गुलाब के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। आप लोग फूलों की गिनती कर सकते हैं। देखिए कितने सारे फूल हमारे इस गुलाब के पौधे पर लगे हुए हैं। हमारे इसी गुलाब के पौधे पर ही नहीं बल्कि हमारे और दूसरे गुलाब के पौधे पर भी इसी तरीके से फ्लावरिंग चल रही है। देखिए इधर की साइड में हमारा ये दूसरा गुलाब का पौधा है और हमारे इस दूसरे गुलाब के पौधे पर भी काफ़ी सारे फूल एक साथ आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि हमने भी हमारे घर पर गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में गुलाब के पौधे को लगा रखा है और तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए। तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे गुलाब के पौधे पर या तो फूल आए ही नहीं या फिर फूल आए भी हैं तो 2-4 फूल आए हैं, लेकिन फिर हमारे गुलाब के पौधे पर फूल आए ही नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी यही दिक्कत है कि आपके गुलाब के पौधे पर 2-4 फूल आए और उसके बाद में फूल आए नहीं या फिर काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी बिल्कुल फूल नहीं आए, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर जो कि आपके घर पर ही किचन में मिल जाएगा और उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को गुलाब के पौधे को घर पर गमले में कैसे लगाना चाहिए और कब गुलाब के पौधे को लगाना चाहिए, या फिर इसके अलावा गुलाब के पौधे को रिपोर्ट कब करना चाहिए, प्रून कब करना चाहिए। इसके अलावा प्रून करने से लेकर के फूल आने तक की पूरी अपडेट के साथ आज की ये वीडियो होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुलाब के पौधे को घर पर गमले में कैसे लगाना चाहिए और कौन से मौसम में लगाना चाहिए। देखिए गुलाब के पौधे को लगाने का जो सही टाइम, जो सही सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के अप्रैल। इस दौरान आप अपने घर पर गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक कभी भी गुलाब के पौधे को लगाना नहीं चाहिए। इसके अलावा गुलाब का पौधा लगाने के बाद में कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि गुलाब का पौधा लगाया और गुलाब का पौधा मर गया। इसकी वजह होती है ओवर फर्टिलाइजर। जब हम गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो बहुत सारा खाद ऐड कर देते हैं और खाद की गर्मी की वजह से ही आपका गुलाब का पौधा मर जाता है। और इसके अलावा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से, मिट्टी वेल नहीं होने की वजह से भी आपका गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मिट्टी का ध्यान रखना है कि आप लोगों की मिट्टी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो ये जो मिट्टी हमने ली है ये सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है और इस रेतीली मिट्टी में आप लोग 25% 3 से 4 साल पुरानी अच्छे से सड़ी गली गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर हम गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पुरानी गोबर की खाद थी वो बची नहीं है, तो हम इसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। इसके इस्तेमाल करने के बाद हमारा गुलाब का पौधा तो ओवल और ग्रोथ करेगा ही, आने वाले समय में फ्लावरिंग भी करेगा, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो फंगस को भी ख़त्म करती हैं और ये आपके गुलाब के पौधे की जड़ों को ठंडक पहुंचाएगा। आपका गुलाब का पौधा गर्मी की वजह से नहीं मरेगा। तो जब भी गुलाब के पौधे को लगाएं या तो सादा मिट्टी में लगाएं या फिर रोज ब्लूम फर्टिलाइजर मिला करके लगाएं, या फिर आप लोग कम से कम 25% जो गोबर की खाद है वो मिक्स कर दें। 3 से 4 साल अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद। अब चलिए ये जो रोज ब्लूम है ये हमने मिट्टी पर डाल दिया है और हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में गुलाब के पौधे को लगाएंगे। गुलाब का पौधा जो स्टार्टिंग में आप लोग लगाएं वो छोटे गमले में लगाएं और उसके बाद में धीरे धीरे हर साल गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करते रहें। तो ये जो आप लोग गमला देख रहे हैं ये 10 इंच का गमला है। स्टार्टिंग में हम 10 इंच के गमले में गुलाब के पौधे को लगाएंगे। ज़्यादा बड़े गमले में लगाने से होता ये है कि ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड रहता है और पौधे की इतनी कैपेसिटी, इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा पानी एक्सेस करे, ज़्यादा पानी उसको नहीं चाहिए होता है स्टार्टिंग में, तो पौधा ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम कंकड़ पत्थर रख चुके हैं अच्छा ड्रेनेज सिस्टम के लिए और उसके बाद में 20 सेंटर में थोड़ी मिट्टी डालने के बाद में इस पौधे को लगा देंगे। इसके अलावा जो गुलाब के पौधे होते हैं वो अक्सर पूना से आते हैं ज़्यादातर, तो पूना वाली जो मिट्टी होती है वो इस तरीके की होती है, ये रेड मिट्टी होती है और जो ये रेड मिट्टी होती है ना इसको बहुत सारा मॉइस्चर चाहिए होता है
ये ज़्यादा पानी डालने से, थोड़ा सा पानी डालने से ज़्यादा गीली हो जाती है और थोड़ा धूप की वजह से ये एकदम सख्त हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग जब भी इस पौधे को खरीदें तो इस तरीके की लाल मिट्टी को कम से कम 40 से 50% हटा दें। लेकिन अभी जो टाइम है ये अप्रैल का टाइम है, तो अप्रैल के टाइम में हम गुलाब के पौधे की मिट्टी को नहीं हटा रहे हैं, बल्कि मिट्टी 30 से 40% हटाने का जो सही सीजन होता है, जो सही मौसम होता है, वो होता है फरवरी से लेकर के, और ये दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। इस दौरान आप पौधे की लगभग सारी मिट्टी भी हटा देंगे तब भी गुलाब का पौधा झटका नहीं मानेगा। तो हम यहाँ पर गुलाब के पौधों को अगले साल जब रिपोर्ट करेंगे दिसंबर के महीने में, तो इसकी जो रेड मिट्टी है इसको हटा देंगे। गुलाब के पौधे को लगाने के बाद अब हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो, क्योंकि अप्रैल का जब महीना होता है ये थोड़ा गर्म होता है और आने वाले समय में और भी तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा तेज़ गर्मी पसंद नहीं होती है। गुलाब के पौधे से ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक का जो फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करना है, जो आपके किचन में ही आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये है वो ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर। तो दोस्तों ये जो आप लोग पाउडर से देख रहे हैं, ये है असल में केले के छिलकों का पाउडर है। केले हम सभी के घर पर आते हैं और उनके जो छिलके होते हैं उनको बेकार समझ के हम फेंक देते हैं, तो उन्हीं छिलकों को आप लोग सुखा करके इस तरीके का पाउडर बना लें ग्राइंड करके, और समय समय पर अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं हैवी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होगा, और ये भी फर्टिलाइजर आपके किचन में ही मौजूद चीज़ों के द्वारा बन जाएगा। बहुत सारे लोग इसको देख करके ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये पीली सरसों है, पीली सरसों हो या फिर काली सरसों हो, 2 चम्मच आप लीजिए और लगभग 50 ml पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके से आपका जब फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा ग्राइंड करने के बाद में, उसके बाद में आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से, पौधे की ज़रूरत के हिसाब से पानी में इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को ऐड कर लीजिए, जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइजर, जो मस्टर्ड सीड वाला फर्टिलाइजर है। उसके बाद में जो आपके गुलाब के पौधे में इस तरीके की इन्फेक्टेड पत्ती होती हैं, सूखी पत्ती होती हैं या अनवांटेड पौधे होते हैं, उन सभी को निकाल दें। क्योंकि बरसात के बाद में जब अक्टूबर आता है, उस समय आते आते इस तरीके की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे से धीरे धीरे पीली होकर के झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी पत्तियों को हटा दिया है, और अब हम ये जो बनाना पील का फर्टिलाइजर है, जो कि ड्राई फर्टिलाइजर है, इसको हम इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम हाथों से मिक्स कर देंगे पौधे की मिट्टी में। पौधे की मिट्टी अगर हार्ड है तो उसकी आप लोग हल्की गुड़ाई कर लें। और इसके अलावा अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के दौरान आप लोगों को पौधे की मिट्टी के अंदर हमेशा हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर गुड़ाई करते रहना चाहिए। जो भी घास वगैरह है, अनवांटेड पौधे की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ या बीमार पत्तियाँ हैं, उन सभी को हटाते रहना चाहिए। अब ये मस्टर्ड सीड वाला फर्टिलाइजर भी हमने डाल दिया है। चलिए आने वाले समय में रिजल्ट देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस गमले में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे 5 दिन का समय हो चुका है, और 5 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। और यह जो हमने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग की थी, वो प्रूनिंग का जो वीडियो था वो थोड़ा डिलीट हो गया है, तो हम उसकी प्रूनिंग का जो तरीका है वो आपको नहीं दिखा पाए। प्रूनिंग का तरीका किसी और नई वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। और प्रूनिंग जो गुलाब के पौधों पर की जाती है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी के दौरान आप कभी भी अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद आप लोगों को हल्की हल्की नई नई ग्रोथ नज़र आ रही होगी। प्रूनिंग करने के बाद और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ही इस तरीके से आप लोगों को नई नई ग्रोथ नज़र आ जाती है। अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक आप लोग गुलाब के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखें, और उसके बाद में आप लोगों को इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। पौधे पर कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए आप लोग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें फंगिसाइड मिक्स करने के बाद। तो हम फंगिसाइड मिक्स करने के बाद इस तरीके का ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इसको किस तरीके से हमने बनाया है, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो को देख करके आप भी अपने गुलाब के पौधे या फिर दूसरे पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं, फंगस की बीमारी हो या फिर कोई भी इन्फेक्टेड बीमारी हो। तो इस तरीके से आप लोगों को हर 7वें दिन इस ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे गुलाब के पौधे पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आ चुकी है, और इस गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर और प्रूनिंग किए हुए अब तक का जो समय है वो 20 दिन का हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, और रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। नई नई पत्तियाँ निकल चुकी हैं, रेड रेड लीफ आ रही हैं, और पौधा आने वाले समय में फ्लावरिंग के साथ देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे की हर टहनी पर,
हर ब्रांच पर आप लोगों को काफ़ी सारी नई नई पत्तियां नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा गुलाब के पौधे की जब प्रूनिंग करते हैं तो कुछ ब्रांचेस सूख भी जाती हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस गुलाब के पौधे की जो प्रूनिंग करने के बाद ब्रांचेस सूखने की समस्या है तो वो अभी हमें देखने को नहीं मिली है, और बल्कि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इस गुलाब के पौधे की ग्रोथ चलती है। इस टब में लगे हुए हमारे इस गुलाब के पौधे में वो होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और प्रून किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अब हमारा ये गुलाब का पौधा पूरे तरीके से पत्तियों से भर चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारा गुलाब का पौधा देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। आप लोगों ने पहले देखा था और अब आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी हमारे इस गुलाब के पौधे पर पत्तियां आ चुकी हैं। जब आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं तो माइट्स या फिर दूसरी इन्फेक्टेड बीमारी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, काफ़ी सारे कीड़े अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी सारे कीड़ों को तो आप लोग यूं ही दूर कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे को नहला करके। तो गुलाब के पौधे पर जब नई ग्रोथ आती है तो गुलाब के पौधे को साबर जरूर दें। 1 हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर साबर करें, स्प्रे करें पानी का ही, तो इससे आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां भी धुल जाती हैं। इसके अलावा जो माइट्स का अटैक होता है, दूसरे कीड़े अटैक करते हैं, वो भी साफ होते रहते हैं, धुलते रहते हैं। इसके अलावा सर्दी का जो मौसम होता है, इस मौसम में गुलाब के पौधे में थोड़ा पानी कम कर देना चाहिए, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर का जो मौसम होता है वो गर्म मौसम होता है, उस समय पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। तो अक्टूबर से लेकर के जो अप्रैल का मौसम होता है उस दौरान आप लोग देखें कि ये आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी है या नहीं है। टच करके देख सकते हैं, 1 इंच तक आप लोग उंगली से देख सकते हैं। जब आपको लगे कि पौधे की मिट्टी में पानी की कमी ज़्यादा हो चुकी है तो पानी दे सकते हैं। और सर्दी के मौसम में ओवर वाटरिंग से अपने गुलाब के पौधे को बचाएं। सर्दी के मौसम में ओवर वाटरिंग की वजह से आपका पौधा खराब हो सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे पर काफ़ी सारे जो कलियां हैं वो बनना स्टार्ट होने ही वाली हैं, और ब्रांचेस आप लोगों को दिख रही होंगी। देखिए काफ़ी सारी ब्रांचेस हमारे इस गुलाब के पौधे पर नज़र आ रही होंगी। टॉप पर हल्की हल्की आप लोगों को कली भी नज़र आ रही होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि पहला कैसा था हमारा पौधा और अब कैसा हो चुका है। कलियां भी काफ़ी सारी हमारे इस गुलाब के पौधे पर बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले समय में फ्लावरिंग भी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, इसको सर्दी के मौसम में पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, तो हमने इसको ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अक्टूबर में फूल लेने के बाद में आप लोग फिर से जब फूल लेंगे तो फरवरी से पहले पहले अपने गुलाब के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। तो सॉफ्ट प्रूनिंग करने से आप लोगों को अप्रैल तक काफ़ी बेहतरीन फ्लावरिंग मिल जाती है। तो साल में 2 बार अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी होती है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड का मतलब ये होता है कि थोड़ी ब्रांचेस को नीचे से काटना होता है, और सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि जो फूल अक्टूबर में फीड देने के बाद में खिल चुके होते हैं उन फूलों को थोड़ा नीचे से काटना होता है, तो नए फूल नई ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से अप्रैल आते आते आपके गुलाब के पौधे पर फूलों की जो संख्या है वो काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है, और ढेर सारे आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारे इस गुलाब के पौधे में हमने आप लोगों को दिखाया था कि फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद अब तक का जो रिजल्ट है वो कितना शानदार मिला है। पूरी अपडेट के साथ पूरी कहानी हमने जो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई है, बताई है। आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, इतनी लंबी अपडेट कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।